हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो हम लोग कल क्वेश्चन किए थे 15 तक, अब हम लोग उसके आगे करने वाले हैं और आज कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि कल थोड़ा कम क्वेश्चन हुआ था और टाइम हमारा जो है बचा हुआ था पहले से। तो इसलिए आज हम लोग पूरा टाइम करने वाले हैं और क्वेश्चन भी अच्छे खासे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के सेशंस के बाद का। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों ने क्या देखा था कि दशमलव का मौसा कैसे निकालते हैं, वो देख लिए थे हम लोग। अब उसके बाद अगला टाइप होगा जब शेष के आधारित पर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको ये दिख पा रहा होगा कि वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 729 और 901 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा, तो वह संख्या कौन सी है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम ये आपको बताने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कम समय में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। जैसे मान लेते हैं कि ये 729 है, तो 729 में अगर हम क्रमशः शेष बचेगा तो 9 शेष बचेगा, यानी कि संख्या 720 होनी चाहिए थी। अगर 9 अगर शेष बचे तो, है कि नहीं। 905 में, सॉरी 901 में अगर हम 5 घटा देंगे तो 896 हो जाएगा, 896 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी संख्या। अब इस संख्या में अगर हम कहें आपको कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने का तरीका हमने आपको सिखाया था कल वाले वीडियो में कि दोनों का डिफरेंस पहले आप देख लो। 800 में से 700 गया यानी 100, और 96 में से 20 गया तो 76 हो गया। तो 176 आप देख पा रहा होगा क्या है, सीधे सीधे दिख रहा होगा। ये 16 का और 11 का मल्टीपल है। 6 एक साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको पहले सिखा देते हैं ना। तो ये 11 और 16 का मल्टीपल है, तो 11 कहीं इधर दिख नहीं रहा है क्योंकि 11 हमारा क्या आभास संख्या है जो कि किसी में भी भाग नहीं जाएगा, इसमें भी इसमें भी, यानी कि 16 होगा आपका राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे हम इसका आंसर टिक करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूर्ण रूप से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात रह गई कि हमें सॉल्व नहीं करना है, हम कैसे इसका आंसर जानेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि करना क्या होगा आपको। तो देखिए, इसका अंतर कितने का है, इसका अंतर क्या है, 5 और 9 है, दोनों का अलग अलग अंतर है। तो आप 9 और 5 को आप चाहो तो आप इस देखिए, इसमें से 5 पहले कम कर लो, इसमें से 9 कम कर लो, और फिर उसके बाद इस नंबर में देख लो ऐसा कौन सा नंबर है। जैसे कि ये 15 और ये 19 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 19 का मल्टीपल तो कोई नहीं हो सकता है, ना ही 720 हो सकता है, ना ही 896 हो सकता है। 15 भी नहीं हो सकता क्योंकि 15 में 3 है ना। 15 में 3 है, तो जैसे कि 8 6 14, यहाँ पे 3 का इसमें डिवाइड होगा ही नहीं, तो इस वजह से नहीं हो सकता। और 20 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 20 का मतलब ये जीरो है, तो दोनों में जीरो होना जरूरी है, तो दोनों में जीरो है नहीं, तो इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन 16 है। और वो इस तरीके से हम आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, है ना। बाकी से लगाने का तरीका हमने आपको दिखाई दिया। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250, 1650 में भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचे। तो देखिए 43, 31 और 7 शेष बचे। इस तरीके के शेष पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हम कभी करीब करीब के दो नंबर को पकड़ेंगे पहले, तो इन दोनों को नंबर को हम पकड़ ले, तो इन दोनों नंबर को पकड़ेंगे तो देखिए 1050 और ये 1250। तो 1050 में जो है अगर हम भाग कर रहे हैं तो 43 शेष बच रहा है, यानी कि इधर 7 होगा। ये कितना होगा, 1007, 43 शेष बच रहा है। तो अब ये 1250 है, तो इसमें से 31 शेष बचेगा, तो ये कितना होगा, तो 1219 होगा, 1219, है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, अंतर देखिए 1200 में से अगर 1000 घटाएंगे तो सीधे 200, और 19 में से अगर 7 घटाएंगे तो 12, तो 212। 212 किसका किसका फैक्टर है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये लास्ट में 12 दिख रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 निकाल दीजिए, तो 4 25 20 और बचा 1, तो 4 3 12, यानी कि ये 4 गुणे 53 है, यानी कि 53 से भाग चला जाएगा दोनों में, और 53 से जब भाग करेंगे हम तो यहाँ पे 43 शेष बचेगा, और इसमें जब हम भाग करेंगे 1250 में तो 31 शेष बचेगा, और अगर हम 1650 में भाग करेंगे तो 7 शेष बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, जितना शेष बचा है उसको हमने माइनस किया, 1000 में से 43 माइनस किया, यहाँ पे 1050 माइनस 43, उसको हमने यहाँ नीचे लिखा,
ये, और ये जो संख्या है आपकी क्या है 1250 माइनस 31। करीब के दो नंबर लेने होंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच से देख रहे होंगे तो। स्टार्टिंग से आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, हमने क्या आपको सिखा रखा है स्टार्टिंग से। तो इसका देखिए डिफरेंस आपका ये आ जाएगा 1219 और 1219 हो गया, और ये आपका 1007, दोनों का अंतर ले लिए 212। 212 में लास्ट में 12 दिख रहा है, तो 12 में 12 का मतलब 4 का भाग जा रहा है, एक मिनट, तो 4 का भाग जा रहा है। तो 4 का जब भाग जा रहा है, 4 को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। जैसे हमने 4 को अलग किया तो हमारे पास क्या बचा, 53 बचा, और 53 ही बता रहा है कि वही क्या है आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं और ये बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 53 यानी कि 53, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है कि यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष रचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले ध्यान दीजिए, पहले इनको आपस में घटाते हैं। आप इसको आराम से समझिएगा, ये छोटा क्वेश्चन है, हमने आपको छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है बड़े क्वेश्चन को समझाने के लिए। पहले इसको आप कर लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। इसका अंतर ले लीजिए, 63 और 87 का अंतर कितना होगा, तो आप लिख लो यहाँ पे 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, 24 हो गया। इसका अंतर लिख लीजिए, तो देखिए 13 में से 7 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 24 हो गया। और इनका भी अंतर ले लो, तो देखिए 3 में से 3 गया 0 और 6 में से 6 गया 12 में से 6 गया 6, यानी कि 60। तो आपके पास जो अलग नंबर मिल गया 24, 36, 60 मिल गया। इनका लसा करीब के दो नंबर 24, 36, यानी कि इनका जो मसा होगा वो 12 होगा। तो 12 का भाग 24 में भी जा रहा है, 36 में भी जा रहा है, 60 में जा रहा है, इसीलिए जो इसका सबसे बड़ा भाजक होगा वो होगा 12, वो होगा 12। अब अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। आप 12 से भाग देंगे, इसमें देखिए 63 में, तो 12 25 60, शेष कितना बचा 3। अगर 87 में देंगे तो 12 सत्ते 84, बचेगा कितना 3। इसमें 12 से भाग देंगे, 12 दहाई में 120, बचेगा कितना 3। और वही तो ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ऐसे आपको सबसे बड़ा भाजक बताना है। तो सबसे बड़ा भाजक 12 होगा और इसका यही क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, गुड। चलिए समझ में भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अब देखिए मैं अभी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हूँ और छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग आगे बड़े क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है ये बड़े लेवल का क्वेश्चन आ गया ना। कैसे करेंगे आप, इनका डिफरेंस निकालिए। पहले बात 18 में से 13 गया 5, 68 में से 56 गया, तो देखिए कितना आ गया 12, है ना 512। इसका डिफरेंस ले लीजिए, 27 में से अगर 18 घटाएंगे तो 27 में से 18 ना घटा करके आप 26 में से 18 घटाइए तो 8, और ये हो गया आपका 164, यानी कि 14 में से 8 गया 6, और ये बचेगा आपका कितना 15, 15 में से 6 गया 9, तो ये आपका हो गया कितना 896, एक 512 और 108, एक 896। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो ज़्यादा लंबा आएगा, तो लंबा डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी से आंसर निकाल सकते हो। 512 और 896 का जो डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिए। हाँ देखिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ये वाला क्वेश्चन है ना, तो पहले इनका हम आपस में अंतर ले लेते हैं। अब करीब के दो नंबर को हम चूज करेंगे, उनका फैक्टराइजेशन करके हम मसा निकाल सकते हैं। 512 और 896 में अगर हम देखें तो 12 96 होता है, तो 12 84 होगा, यानी कि 8 में से 5 गया 3, यानी कि 384। तो 384 क्या है, किसका फैक्टर है, आप देखो ध्यान से, 8 चौक 32, 6 बचेगा, 8 8 64, यानी 8 का है ये, तो ये 8 का है, 8 का है, तो 4 का भी देख लेते हैं। 4 अगर हम बाहर करें, 4 बाहर कर लें, 4 8 32 नहीं आएगा। चलिए 8 को ही किनारे कर लेते हैं, 8 को किनारे कर लीजिए, तो 8 को अगर हम किनारे करें यहाँ से तो 8 चौक 32 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 6 64, 8 8 64, ये हो गया आपका 48 हो गया। लेकिन 48, अब देखिए यहाँ पे कोई आपका ऑप्शन है ही नहीं, तो हो सकता है 48 से बड़ा हो, तो आप क्या करो पहले इसको छोटे में तोड़ो। जैसे कि जो आपका 384 है ना, 384 को पहले हम अलग अलग में तोड़े, दो में अगर इसको हम दो अलग करें, यहाँ से दो अलग करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचेगा कितना 1, तो 2 9 18 और 2 दूना 4, यानी कि कितना बचा 192। 192 भी नहीं है,
हो सकता है कहीं हम लोग का डिफरेंस गड़बड़ हो रहा हो। देखिए 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 3 गया 5, ये तो सही है। यहाँ देख लेते हैं 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 5, तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 तो 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 16, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 8 में से 5 गया 3, 384। 384 को अगर आप तोड़ो, 4 से तोड़ लो, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 से अगर हम तोड़ लें इसको, तो 4 से तोड़ लें तो 4 9 36 और 4 6 24, यानी कि 96, 96 दूना 192, बात सही है। तो यहाँ पे देखिए कोई मिल नहीं रहा है ऐसा कोई अंतर, है ना। 1 मिनट, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान बचे। चलिए, जब आपको सम संख्या से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप किस पे चलोगे, विषम संख्या पे, है ना। तो इस तरीके से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस करके, खड़ा करके, कि कैसे आप वहां समय बचा सकते हो। इतना समय आपको चेक करने में नहीं देना है, जैसे मैंने दिया आपको समझाया, कहीं आंसर नहीं मिला तो आप उस पर घबराने लगे। आप जब सम संख्या से नहीं आंसर मिल रहा, कहीं आपको मैच नहीं कर रहा, तो विषम संख्या ले लो। देखो 8 4 12 3 15, यानी 3 से कटेगा ये, 3 को बाहर कर लेते हैं, 3 एक कम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, बचेगा कितना 2, 3 8 24 हो गया। अब देखो 128 दिख गया कि नहीं दिख गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, और यही क्या आपका राइट आंसर है। अगर हम 128 से भाग करें 1356 में, 1868 में, 2764 में, तो समान शेष बचेगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में आपको चेक करके दिखाया कि सबका शेष समान हो रहा था। ऐसे आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते। अब ऐसे क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी रखा है हमने समझाने के लिए आपको। तो ये क्वेश्चन क्या है, मौसा है, लसा है और एक संख्या दूसरी संख्या, यानी कि आप इसको, ये वाला टाइप है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर नंबर 1 गुणे नंबर 2, नंबर 1 गुणे नंबर 2, ये वाला आप तरीका इसको जान लो। इसी तरीके पे हम लोग करने वाले हैं, हालांकि इसको माइंड में ही करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व। पहली क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। मौसा कितना है 4, लसा कितना है 150, मौसा कितना है 4 बराबर नंबर 1 कितना है 25, नंबर 2 नहीं मालूम तो नंबर 2 निकालना है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको अगर आप करना चाहते हो अपने हिसाब से काट पीट के, तो आप कर सकते हो। 25 से काटोगे 25, ये कटेगा 150 कितने बार में, 6 बार में, 25 छक्का 150, 6 चौक 24। अब इधर कितना है नंबर 2, यानी कि आपको पता चल गया कि जो नंबर 2 है वो 24 है, और यही क्या है इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए दिया हूँ। अगला क्वेश्चन जो होगा इसका, वो एग्जाम में आया हुआ है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। क्या हम इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को तो हम कर सकते हैं, ऐसे काट पीट के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ये देखिए, इस क्वेश्चन को क्या आप 10 सेकेंड में कर सकते हो? 10 सेकेंड में जितने लोग कर सकते हो कमेंट करें। जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं वो लोग तो कर सकते हैं, बाकी लोग आप अपना चेक कर लो, आप कर पाओगे कि नहीं। चलिए चेक कर लिए होंगे आप लोग, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम करेंगे। जब हम लौसो का गुणा मौसा में करेंगे, तो जो संख्या हमारी पहली वाली यहाँ पे 4 है और पहली वाली यहाँ पे 8 है, वही संख्या दूसरे में भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 है, यानी कि यहाँ पे जो दूसरी संख्या होगी वहाँ 4 होना चाहिए। तो बताइए सबसे पहला 4 नंबर कहाँ दिख रहा है? बस ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और यही क्या है इसका राइट आंसर। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप ध्यान से समझो। पहले इसको बहुत बारीक से समझना पड़ेगा आपको। पहले हम लिखेंगे लसा गुणे मौसा। लसा कितना है 98 154 गुणे मौसा कितना है 38 बराबर नंबर 1 कितना है 1558 गुणे नंबर 2 कितना है वो आपको बताना है। अब ध्यान दीजिए,
तो इसमें यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट हम वो कैसे यूज कर पा रहे हैं ध्यान दीजिए आप। तो जैसे हमने देखा कि ये 4 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तभी सबका इकाई संख्या बराबर होगा। जैसे 4 का गुणा अगर हम 8 में करें तो 8 चौक 32, इकाई संख्या 2 आ गई। 8 में हम किसका गुणा करेंगे, इकाई संख्या 2 आएगा, तो कहेंगे सर जी 4 का, और तभी ना होगा 8 चौक 32। 4 कहाँ मिल रहा है इकाई संख्या पे, बस एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और यही क्या है इसका राइट आंसर है। बाकी आप खुद समझदार हो कि हम 1588 से अगर हम भाग करेंगे 98,154 में, तो कितनी बार में भाग जाएगा और कितना समय लगेगा, फिर उसका मल्टीप्लाई आप करोगे 38 में, तब कहीं जा करके 2394 आपका उत्तर आने वाला है। जब हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे उस क्वेश्चन में, तो ये विद इन सेकेंड लग जाएगा, हम 10 सेकेंड के कम समय में भी आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ 4, यहाँ 8, तो यहाँ 8 है तो अगला में 4 होना जरूरी है, 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बस इतना ही समय आपको खर्च करना है एग्जाम हॉल में। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22, हमने इस पे बहुत सारे एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा दो संख्याओं का मौसो और लौसो, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 और 9 मिलकर के 81 बनाएगा, यानी इकाई संख्या 1 बनाएगा। तो 7 का किसमें गुणा करें कि 1 बन जाएगा, तो आपको कहोगे सर जी 3 का, 3 कहाँ दिख रहा है, बस एक ऑप्शन में दिख रहा है, और ये आपका राइट आंसर है। तो इतना फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी कुछ इसी प्रकार का है। जैसे यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि 3 है और यहाँ पे 7 का गुणा करना है, तो 7 है, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, और 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 693। तो इतना फास्ट तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, यही सेम कह दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा महत्तम समापवर्तक 8 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे दिया, नंबर 1 नंबर 2 का दे दिया है 1280, और बराबर एक संख्या यानी मौसा दे दिया है, लसा आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड कर सकते हैं। 0 है तो 0 यहाँ पे आना लाजमी है, तो इस 0 को छोड़ दीजिए, यानी कि 8 में ये 8 लाना है गुणा करके। 8 में हम किसका गुणा करें, 8 में हम किसका गुणा करें यहाँ पे कि हमें 8 ही मिले, हमें 8 ही मिले। तो आप कहोगे सर जी ऐसा कौन सा कंडीशन हो सकता है कि 8 में अगर हम किसी का 8 गुणा करें तो 8 ही मिलेगा। तो आप कहोगे सर जी या तो 1 का हम गुणा करें और या तो हम 6 का गुणा करें। तो बताइए 0 के जस्ट बाद वाली संख्या, 0 के जस्ट बाद वाली संख्या या तो 1 होनी चाहिए तो 6 होनी चाहिए। 0 के जस्ट बाद वाली संख्या देखिए 6, बस एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारा कोई नहीं है ना, एक भी नहीं है, तो 6 आ गया। यानी कि इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन के आप सोच रहे होगे सर जी तो बहुत आसान है, आप इतना ब्रॉड में क्यों बता रहे हो। हम चाहें तो एलसीएम ही तो हमें फाइंड करना, हम चाहें तो 8 से डायरेक्ट हम इसको काट दें, 8 से हम डायरेक्ट इसको काट दें, 8 एक कम 8 बचेगा 4, 8 6 48 और 0 हो गया 160, उत्तर आ गया। तो आप ऐसा क्यों घुमा रहे हो, क्यों इतना बता रहे हो। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि बिना दिखे, बिना लिखे और बिना क्वेश्चन का थोड़ा बहुत मतलब मैटर चेंज किए हम तुरंत आंसर बता सकते हैं कि 8 में किसका गुणा करें कि हमें 8 ही मिले, क्योंकि क्या 0 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 सब में आ रहा है ना ऑप्शन में। तो 8 में किसका गुणा करें कि 8 मिले, तो या तो 1 या तो 6, है ना। तो 6 आपको दिख गया, वही उत्तर हो गया आपका, बस इतना ही करना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 फिर वही क्वेश्चन आ गया, है ना। तो इसमें भी हम जो करेंगे वैसे ही करेंगे, अपने अनुसार करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से। अब देखिए दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा 96, उनका लसा 1296। एक संख्या यदि 864 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। हमने क्या कहा आपसे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो जब 6 में 6 का गुणा करते हैं तो 6 ही मिलता है, 6 ही मिलता है। 4 में किसका गुणा करेंगे कि 6 मिलेगा, तो कहेंगे सर जी 4 में 4 का गुणा करेंगे तब 6 मिलेगा, 4 चौके 16 तभी तो 6 मिलेगा। बताइए 4 कहाँ दिख रहा है, बस एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया राइट आंसर। बस इतना समय खर्च करना आपको, है ना, ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, ये देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए आप। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्म में कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य यानी कि को प्राइम, को प्राइम नंबर आपको जानना बड़ा जरूरी होता है। हालांकि हम लोग इसकी बात नंबर सिस्टम में कर लेते हैं, बट आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी हो जाएगा।
को प्राइम का मतलब कि उनके बीच का मौसा 1 होना चाहिए, यानी कि वे संख्याएं कॉमन रूप से कटनी नहीं चाहिए। जैसे कि 28 7 चौक 28 7 5 35 कट रही है, 7 दूना 14 7 5 35 कट रही है, 13 कम 13 6 78 कट रही है। लेकिन 17 और 25 किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है। जब एक किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है यानी कि यही आपका को प्राइम है, यानी कि यही आपका सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं यही, ठीक है। इसका जरूरत क्यों पड़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, हम लोग समझने वाले हैं अगले क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 192 तथा उनका मौसा 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव हैं। युग्म संभव में हम लोग जो युग्म खोजते हैं वह सह अभाज्य संख्याओं की खोजते हैं। किसकी? सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्याओं की संख्या हम लोग खोजते हैं और उसी को हम लोग जोड़ा बता देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 192 है और 192 में अगर हम लसा निकाल देते हैं, मौसा निकाल देते हैं किनारे 24, तो यहाँ पे जो संख्या बचेगी ना तो वो कितनी बचेगी आप ध्यान से खुद देख सकते हो। 8 दूना 16 8 3 24, यानी कि सीधा सीधा 8 बार में, है ना। तो ये संख्या 8 है और 8 है मतलब इसका क्या है, सीधा सीधा मतलब ये है कि दो संख्याओं का योग 192, यानी योग, यानी कि ये जो 8 है ना ये किसी संख्या का योग है और वो कौन सी ऐसी संख्या है जिनका सह अभाज्य संख्याओं को जोड़ करके हम 8 बनाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 1 से 7 में, 1 में 7 जोड़ेंगे 8 बनेगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 2 में 6 जोड़ेंगे 8 बनेगा, और 3 में 5 जोड़ेंगे 8 बनेगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 बनेगा। यही होगा आपके पास, है ना। तो हमने आपसे कहा सह अभाज्य संख्या आपको बतानी है, तो सह अभाज्य में 2 6 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, है कि नहीं। सह अभाज्य है ही नहीं, इनका मौसा एक है ही नहीं, जिनका मौसा 1 होगा वही सह अभाज्य होगा, नहीं 1 7 होगा 3 5 होगा, यानी कि 2 ही संख्या मिल रही है, ऐसी 2 ही जोड़े मिल रहे हैं, 2 ही युग्म मिल रहे हैं। वही तो ये कह रहा है कि पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव हैं। युग्म मतलब जोड़ा, तो 2 जोड़े संभव है, 1 7 3 5, यानी 2 जोड़े संभव है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की यानी 28 की, तो सेम क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 232 है जिनका महत्तम समापवर्तक 29 है। तो ऐसे कितने युग्म हैं, ठीक है। तो युग्म मतलब वही साबा संख्याओं का युग बताना है। देखिए 29 का अगर हम इसमें भाग दें कितनी बार में जाएगा, आप पहले सोचो। 29 का भाग देना है, 29 ना समझो 30 समझो। 30 का अगर हम भाग करें 8 3 24 240, यानी कि सीधे सीधे ये 8 बार में चला जाता। अगर ये 30 होता और ये 240 होता तब, लेकिन यहाँ पे ये 29 है और यहाँ पे 232 है, क्या 8 बार में जाएगा। आप कहोगे सर जी 8 से अगर गुणा करें 8 9 72 कि 2 8 9 16 16 और 7 23 होता है, यानी सीधा सीधा 8 बार में जा रहा है। यहाँ पे भी 8 आ गया और 8 का आपने अभी जस्ट निकाला है कि 8 के जो युग्म बनते हैं वो केवल और केवल 2 युग्म बनते हैं, एक ठो 1 7 बनता है और एक ठो 3 5 का बनता है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। इसी को तो निकालेंगे 1 7 3 5, है ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर, अब यहाँ पे अंतर आ गया है और उनका मौसा 12 है, तो संख्याओं का संभव जोड़ा कितना है ये आपको बताना है। तो सेम प्रोसीजर है आपका। 24 में से अगर हम 12 को अलग करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि आपको 2 लाना है, 2 लाना है घटा करके। तो कैसे आप लाओगे, है ना। तो कैसे आप लाओगे कि किसी संख्या में 2 आप ला सकते हो, तो बताइए कैसे ला पाओगे आप। यहाँ पे अंतर आपका 24 है, मौसा आपका 12 है, तो ला पाओगे इसमें से 2 होगा कि 3 होगा। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको हम घटा करके 2 लाएं, क्यों घटा करके 2 लाएं, तो बोलिए ला पाएंगे आप। तो आप घटा करके 2 तो ला सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए हम घटा सकते हैं 3 में से 1 घटा दें, 3 में से 1 घटा दें तभी 2 आ गया, 5 में से 3 घटा दें तब भी 2 आ गया, और 7 में से 5 घटा दें तब भी 2 आ गया।
तो हम ऐसे घटा घटा करके, क्योंकि यहाँ पे अंतर बोलना ना 24, तो हम घटा घटा करके 2 ला सकते हैं, यानी कि जो आंसर आएगा आपका वो अनंत आएगा। तो कितना आएगा? अनंत आएगा। तो घटा करके अगर आंसर आप लाओगे तो बहुत सारा, हम किसी भी नंबर में से किसी भी नंबर को घटा सकते हैं, अंतर 2 आ जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है? ये जरूर पूछा जाता है आपका। ये क्या है? अंतर 12 है और समापवर्तक भी 12 है। तो ये संख्याएं पूछी जा सकती हैं। वैसे हम संख्याएं तो बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सी संख्या हो सकती है, लेकिन जब ऑप्शन के कैटेगरीज में आ जाएगा तो हम बता पाएंगे कि कौन सा आपका संख्या है। जैसे अंतर भी 12 होना चाहिए, तो देखिए 70 82 का अंतर 12, 84 का 92 का अंतर 12, 66 78 का अंतर 12, 94 106 का अंतर 12। तो अंतर 12 है, लेकिन क्या उच्चतम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ जो है वो 12 है? तो देखिए 12 66 कटेगा नहीं, 96 94 नहीं, 84 कटेगा, 70 नहीं कटेगा, तो 84 कट जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 84 और 96 का मौसम 12 हो गया और इनका अंतर भी 12 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका आंसर हम इस तरीके से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में बहुत बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका कितना है? 2028, और उनका मौसम कितना है? 12। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है? वो संभव आपके जोड़े बताने हैं, संभवों की स्थितियां बतानी है। क्या करने वाले हैं आप? तो कुछ नहीं, केवल और केवल 2028 में हम 12 को अलग करने वाले हैं। 12 को अलग कर दीजिए तो 12 कम 12, 8 बचा, तो ये 82 हो गया। तो 12 सत्य 84 होता है, 12 छक 72 हो गया, 12 9 108 हो गया, तो 169 आ गया। 169 को अब देखिए यहाँ पर गुणनफल बोल रहा है, तो 169 को कितने तरीके से हम गुणा करके ला सकते हैं। लेकिन आपको संभव जोड़ा नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है? 2 अंकों वाली 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा इतना, तो संख्याएं कितनी है? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो गुणनफल, सबसे पहले उनका मौसा 12 होना चाहिए। तो 12 से देखो कौन कट रहा है? तो 12 3 36 68 नहीं, कट नहीं रहा है, 32 36 68 भी नहीं कट रहा है। और कोई कट रहा है क्या? अब ध्यान दें, कोई कट रहा है? तो 12 30 36 68 है, ये भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये क्या ऑप्शन ही रॉन्ग है हमको लगता है। उनका मौसा 12 है, तो संख्याएं क्या है? मौसा 12 है तो 12 से कटना चाहिए ना। हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा इसको हम ठीक करते हैं ना, अपने अनुसार इसको ठीक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। जैसे कि 36 है तो ये आपका 64 अगर हो जाए, 64 तो गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, लास्ट में 4 आना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन का गड़बड़ है ये क्वेश्चन, इसको आप उसमें डाल दीजिए। मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में इसका जो तरीका है समझा देता हूँ कैसे इसको करेंगे। ये गड़बड़ हो गया, चलिए रेड लाइन मार दी इसमें। हम आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं गलत, है ना। यहाँ पे देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तो ये आपका जो है 2160 में से अगर हम 12 निकाल देते हैं, 12 कम 12, तो 12 से यहाँ पे कितना बचा? 9 96, 12 बट्टे 96, 180। 180 को गुणा करके कितने तरीके से हम बना सकते हैं? तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 3 को अगर हटाएं, 3 को, क्योंकि 8 का 9 है, 3 को अगर हम हटाएं तो कितना बचेगा? यहाँ पे देखिए 3 छक 18 60, 3 और 60 का को प्राइम है क्या? नहीं है, ये बनेगा नहीं। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? तो और 6 5 को अगर निकालें हम यहाँ से, तो 5 3 15, 5 छके 30, तो 5 गुणे 36 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक तो आपका ये पेयर बन गया है कि नहीं? एक पेयर आपका ये बन गया। और अगर हम दूसरी पेयर की बात करें तो अगर हम 15 इसमें से निकाल लेते हैं, 5 3 15, तो ये 12 हो जाएगा। 36 में से 3 चला गया 15 में। अब इसमें से 3 और अगर हम दे दें, इसमें 15 45 कर दें, 45, अभी हम आपको समझाएंगे, 45 दे दें तो 3 इसमें चला गया, तो यहाँ पे बचा गया क्या? 4 हो गया। और कुछ हो सकता है क्या?
तो अगर हम 2 इसमें दे देंगे तो 90 हो जाएगा। बाकी आगे कुछ बनेगा नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि अब ध्यान से देखो कि ये 15 और 12 क्या है, बनने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन आ गया। एक बनेगा 5 36 का, एक बनेगा 45 और 4 का। और अगर हम बात करें एक बनेगा 1 और 180 का, तो 1 और 180 में क्या है, कॉमन है ना। 1 और 180 जैसे कि 1 गुणे 3, 3 हो गया एक पेयर, तो इसीलिए हम 1 और 180 बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो संभव स्थितियां होंगी, वो संभव जोड़े होंगे, वो 3 होंगे, एक 180 का, 5 36 का, 45 4 का, या 4 45 जो भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जोड़ा बना सकते हैं इसका, और जोड़ा बना करके आप आंसर इसका बहुत आराम से बता सकते हो। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि हम लोग का समय भी हो गया, जैसा हमने बोला था कि हम लोग आज करेक्ट समय तक पढ़ेंगे, आधा घंटा जो भी हम लोग का टाइम है। और क्वेश्चन नंबर 32 तक क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 भले ही गड़बड़ टाइप हो गया हो, लेकिन आप समझ सकते हैं इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32 से ही समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 भी ऐसा ही रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप खोज के लगा सकते हो बड़े आराम से। अब हम लोग पढ़ेंगे तो रेशियो पे जो आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आगे हेडिंग लगा लीजिएगा, रेशियो पे आधारित, है ना, मौसा के प्रश्न। तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।